हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो ये वाला जो व्लॉग है ना, ये उस दिन का है जब मेरे हस्बैंड जाने वाले थे असम के लिए। तो उनकी जो ट्रेन है आगरा से, वो नाइट में थी, मतलब रात को 9:30 बजे की ट्रेन थी। तो ये शाम का व्लॉग है। हम लोग, हमारा जो घर है उसके साइड में ही प्लॉट है, तो उधर ही थोड़ी सी ऐसी मस्ती वस्ती चल रही थी। शाम को ना मौसम अच्छा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बाहर निकले हुए थे, बाहर बैठे हुए थे। वेद भी यहीं खेल रहा था। पड़ोस में ही 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ रहती हैं, वो लोग खेलने आई थी इसके साथ। तो बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे हम लोग। और ये वाला जो टाइम होता है ना, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये टाइम आए कि मेरे हस्बैंड जाएँ ड्यूटी के लिए। पर वही बात है ना कि ड्यूटी है और ड्यूटी करनी भी है, तो जाना भी पड़ेगा। तो थोड़ा-सा मतलब अजीब लग रहा था। बट पता नहीं, इस बार बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं रोऊँगी और ये सब, क्योंकि इस बार मेरा बेटा था ना मेरे पास, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ वेद में। तो इतना ज़्यादा दिमाग में आता नहीं है कि अरे मेरे हस्बैंड चले गए हैं, पता नहीं अब कितने दिनों में आएँगे। तो अब उतना नहीं सोचती हूँ, लेकिन पहले बहुत प्रॉब्लम होता था मुझे अकेले रहने में। मतलब बेटे के साथ मेरा पूरा दिन ऐसे बीत जाता है ना कि किसी की याद नहीं आती मुझे, सच बताऊँ तो। मैं पूरा टाइम इस पे ही बिज़ी रहती हूँ। तो ये यहाँ पे चल रहा है हमारा वी टाइम। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे और वेद के साथ मेरे हस्बैंड थोड़ा टाइम बिता रहे थे, क्योंकि जब से वो आए थे ना छुट्टी, तब से काम में ही लगे हुए थे। बाहर भी हम लोग बहुत कम गए हैं, एक ही बार गए थे, एक ही दिन। और ज़्यादा उतना टाइम स्पेंड कर नहीं पाए। तो आज के दिन मैंने बोला, सुबह ही मैंने उनको बोल दिया था कि आज कोई काम पकड़ के मत बैठना, नहीं कहीं जाना है। तो आज उन्होंने पूरा फ्री टाइम निकाला था अपने लिए। फिर भी उस दिन एक काम ज़रूर निकल आया था, वो था वेद को लगवानी थी वैक्सीनेशन। वेद की पीसीवी बूस्टर जो थी ना, वो रह गई थी। तो वो जाते-जाते मेरे हस्बैंड वो काम भी करवा के गए थे, तो हम सुबह उसको वैक्सीनेशन लगवा आए थे। ये शाम हो गई थी, बैग एकदम पैक हो चुके थे मेरे पति देव के। तो ये छुटकू सा बैग, जो पिट्ठू बैग इन्होंने ले रखा है ना, ये मजबूरी में लेके जा रहे हैं। हालाँकि ये एक ही बैग कैरी कर रहे थे, क्योंकि बाकी ट्रॉली बैग ये छोड़कर आए थे, अपना सारा सामान वगैरह रख के अपने दोस्त के घर में आए थे वहाँ। और ये पापा ने गाड़ी निकाल ली थी, तो हम हमें बोलते हैं कि तुम भी चलो हमारे साथ बैठ के। तो भाई हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि अजीब लग रहा था, घर से जा रहे थे ऐसे छोड़ते हुए, बहुत अजीब लग रहा था मुझे। तो मैंने बोला चलो भाई स्टेशन तक चलते हैं। तो वेद की बुआ भी गई थी हमारे साथ। और वेद तो भाई उसको नया नया नज़र आ रहा था, और ना आगरा कैंट जहाँ पे स्टेशन है, थोड़ा सा एकदम चमक दमक सा अच्छा लग रहा था। उसे आइडिया नहीं था, अभी तक आइडिया नहीं था कि पापा कहीं जा रहे हैं क्या है। लेकिन बाद में जो रोया है ना, आप आगे व्लॉग में देखना, वो बहुत रो रहा था, पापा पापा करके रो रहा था तेज़ तेज़। और जो हमारे पापा थे वो गाड़ी के पास ही रुके थे। वो गाड़ी छोड़ के कहीं जाते नहीं हैं, जब भी किसी को छोड़ने जाते हैं स्टेशन, वो गाड़ी के पास ही रहते हैं। उन्होंने बोला तुम लोग छोड़ कर आओ और तब तक मैं यहीं वेट करता हूँ। तो ये देखो, ये है आगरा कैंट, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। और इतना रश है यहाँ पे, ऐसा लग रहा था पूरे आगरा की पब्लिक यहीं आ गई है। मे बी कोई ट्रेन लेट हुई है, बहुत ज़्यादा रश था, सब वेट कर रहे थे, बैठे हुए थे। और उस वजह से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। ये शाम को लगभग 8:30 बज रहा था, उस टाइम का है ये। और ये हम अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए थे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से थी मेरे हस्बैंड की जो ट्रेन थी। तो यहाँ पे ये लोग फिर से मस्ती चालू थी। मैंने बोला बैग निकाल लो आप। तब तक हम लोग थोड़ी देर वेट कर रहे थे, क्योंकि ट्रेन थोड़ा सा 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाती है, थोड़ी बहुत लेट हो जाती है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी मस्ती करी, थोड़ी सी फ़ोटो खिंचवाई साथ में स्टेशन पर ही। जिस प्लेटफॉर्म पे हम जाके खड़े हुए थे ना, उस पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे तो जगह नहीं थी, लग रहा था पैर रखने की ना, सांस लेने की। और यहाँ पे ये देखो, मेरे हस्बैंड ने ना इसको वेद को मुंह बनाना सिखा दिया। ये ऐसे मुंह बनाते हैं ना, पूरा डिट्टो कॉपी करके बनाता है मुंह सेम। तो बहुत नई नई चीज़ें सीख गया है अभी ये, और नई नई हरकतें आ गई उसके अंदर। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे बस जा तो रहा हूँ मैं, लेकिन मैं भी कोई बहुत खुश नहीं हूँ, मुझे भी बहुत याद आएगी तुम लोगों की, और सबसे ज़्यादा तो वेद की याद आएगी। इसी बीच आ गई थी ट्रेन मेरे हस्बैंड की। तो वेद को खिलाते खिलाते उन्होंने बोला चलो अब विदाई ली जाए भाई, चलते हैं हम। तो ये रुकी ट्रेन, और ट्रेन के अंदर चले गए थे, खड़े हुए थे, बाकी पैसेंजर्स बैठ रहे थे। तो वेट कर रहे थे कि ये थोड़ी सी स्पेस हो जाएगी तब मैं बैठूंगा। तो मुझे बता रहे थे कि ये वाली सीट है। खाना वाना खाकर वो घर से ही आए थे। हालांकि इस ट्रेन में मिलता है खाना, लेकिन अभी वो ट्रेन का खाना उन्होंने, इस वाली ट्रेन का अवॉइड किया उन्होंने। और ये हम लोग बाहर ही खड़े होकर वेट कर रहे थे। तो वेद बार बार बाय कर रहा है, उसको अभी भी आइडिया नहीं हो रहा था चल क्या रहा है। तो थोड़ी देर बाद ना मेरे हस्बैंड बाहर आए उसको लेने के लिए। ये देखो यहाँ पे ये बाय कर रहा है। तो बाय 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 करते करते ना थोड़ा सा ट्रेन रुक रही थी। ये फ्लाइंग किस दे रहा है अपने पापा को।
तो थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड बाहर आए, उसको थोड़ा सा गोद में लिया। उन्होंने बोला कि अभी ट्रेन खड़ी हुई है, 5 से 7 मिनट रुकी थी वो ट्रेन, तो थोड़ा सा बाहर आके उसको गोद में ले लिया, क्योंकि वो तड़प रहा था जाने के लिए कि मुझे भी ले लो गोद में। तो उन्होंने उसको थोड़ा सा गोद में लिया। उसके बाद सिग्नल आ गया ट्रेन का, तो बोलता है मैं निकलता हूँ, नहीं तो इसको भी लेके जाना पड़ेगा, या तो मैं यहीं रह जाऊँगा या ये मेरे साथ चला जाएगा। और यहाँ पे वेद का रोना शुरू हो गया था। जाओ संभाल के रख लो भाई। हाँ चलो तो ध्यान सुनो ना, मैं जा रही हूँ, ध्यान से जाना। जाओ बैठो, अपनी सीट पर रख लो जाके सामान। ये भैया मर जा रहा है। जाओ ना, सुर लाओ मत, जाओ अंदर जाओ। यहाँ पे पता क्या हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को बोला जाके अंदर बैठो, वरना देखते रहेगा ना तो ये रोता रहेगा। तो थोड़ी देर के लिए वो ट्रेन के अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने लगी फिर गेट पे आके खड़े हो गए और वहाँ से बाय करने लगे। तो अभी तक तो वेद मतलब शांत हो गया था और अच्छे से बाय कर रहा था। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से अपने पति देव को विदा किया, बाय किया। अब वो जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब तक हम आगरा में वेट करेंगे उनका।